कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में जब कैलकुलस पढ़ाए थे तो आप लोगों के लिए 2 होमवर्क दिए थे, आप लोग को याद होगा। और उसका सबसे पहले सॉल्यूशन बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज देखिए क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उसमें t इक्वल टू दिया हुआ है √x+3। क्या दिया है? √x+3 दिया है। आपको इस क्वेश्चन में निकालना है कि डिस्टेंस बताइए जब वेलोसिटी 0 हो जाए। जब वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वेलोसिटी जब 0 हो जाए उसमें डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, देख लीजिए यहाँ ध्यान से। यहाँ पर आपको डिस्टेंस, तो ये पहले लिखना पड़ेगा आपको, √x इक्वल टू क्या होगा? t-3 होगा। क्या होगा? t-3 होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो x इक्वल टू आ जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आ जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो a² + b² और -2ab, ये हो गया। यानी अब जाके आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आया है। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? dx/dt। इसलिए v इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? t² + 9 - 60/dt। आप इसको आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिए तो v इक्वल टू क्या आ गया आपका? 2t, देख लीजिए, +0 और -6, देख लीजिए ध्यान से। अब आपको कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था कि डिस्प्लेसमेंट बताइए जब वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो वेलोसिटी जब 0 हो जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से चलिए इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि वेलोसिटी 0 हो जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तब वेलोसिटी 0 पुट करेंगे तो 2t - 6 इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी 2t - 6 है। यहाँ से टाइम निकालेंगे तो 6/2 यानी 3 सेकेंड। यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या हुआ कि जब 3 सेकेंड पूरा हो गया तब क्या हुआ? आपका वेलोसिटी 0 हो गया। उस समय आपको पोजीशन यानी x निकालना है। तो x इक्वल टू क्या लिखिएगा आप? देखिए x का फॉर्मूला क्या था? t² यानी 3 का स्क्वायर + 9 -6 × 3। तो देखिए 9 9 18 -18 इक्वल टू क्या हो गया? 0। यानी आपका आंसर क्या आया? 0। यानी कि आप समझ चुके होंगे क्या था आपको फंक्शन में, बात समझ गए होंगे। यह नीट 2013 में पूछा हुआ था और उसके प्रीवियस में जेईई एडवांस में आया वो क्वेश्चन था। ये देखिए ये नीट 2015 में है। इसमें वेलोसिटी इक्वल टू टाइम के फंक्शन में नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में है। और आपको कहता है फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है। तो आप क्या जानते हैं एक्सेलरेशन? आप एक्सेलरेशन a इक्वल टू जानते हैं dv/dt, ये जानते हैं आप। इसमें आप क्या कीजिए, तो वैल्यू पुट करते हैं, dv/dt निकालते हैं हम वैल्यू पुट करके। और इसमें अगर आप dx से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिए अपने मन से, ऐसा हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अब dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी होता है। इसलिए a इक्वल टू आप लिखेंगे क्या? dv/dt वेलोसिटी और फिर dv/dx। अब देखिए एक्सेलरेशन को टर्म बदलें, ध्यान से समझिए। एक्सेलरेशन को टर्म बदल दिए हैं। आप एक्सेलरेशन पहली बार लर्न किए, dv/dt इंटू dx/dx कर दिए, तो dx/dt वेलोसिटी हो गया और dv/dx बच गया, यानी एक नए तरीके से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसे v और dv का पहले v का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, ये वाला फंक्शन बीटा x - 2n और dx। अब देखिए x के फंक्शन में आ गया, ये देख लीजिए ध्यान से। जब x के फंक्शन में आ गया तो a एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखिएगा?
सबसे पहले इस v का वैल्यू फिर से यहाँ पुट कीजिए, बीटा x का पावर -2n। अब देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आता है डिफरेंशिएशन से। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको तो जो भी पावर में है उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तब -2n, और पावर में जितना है उसमें से -1 कीजिए तब -2n - 1। अब देखिए ये बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, और ये बीटा है तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिए -2n पहले लिख लेते हैं, और देखिए ये बीटा इंटू बीटा क्या हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया, और देखिए क्या हो गया, x है उसका पावर जोड़िए -2n तब -4n और -1, यानी एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ क्या, x, यानी एक्सेलरेशन इन द टर्म ऑफ फंक्शन x जो है आपका यह है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से होता है, यानी कि यहाँ पर हमेशा आपको जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, नए तरीके आपको खोजने पड़ेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये दोनों होमवर्क था पिछले क्लास का। देखिए हम लोग इसके पहले 5 रूल्स पढ़ चुके थे। कितना रूल्स पढ़ चुके थे, 5 रूल्स पढ़ चुके थे। अब उससे आगे हम लोग अब 6 रूल से देखते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पर यदि y इक्वल टू यू इंटू वी हो, अब 2 टर्म है, पहले 5 रूल याद कीजिए। अब ये क्या है आपका 2 यू इंटू वी है, और u और v दोनों ही x के फंक्शन में है। तब न्यूटन ने क्या कहा, तब न्यूटन ने कहा आपको कि यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा तो पहले सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन दीजिए, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई सेकेंड का डिफरेंशिएशन। फिर 7th रूल, ये इनटू का था, ये डिवीजन का है, u बाई v, तो u और v दोनों ही फंक्शन ऑफ x है, देख लीजिए लिखा हुआ है, और आपको u बाई v है। ये मैथ बनाने का स्टेप्स है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। u बाई v है तो इसमें क्या है, v से मल्टीप्लाई dy dx माइनस u डिवाइड x होल अपॉन v स्क्वायर। यानी सिंपल सा बात, हम या आपसे कोई पूछेगा कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या है, तो आपको सीधा ये फार्मूला है, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, v dy dx प्लस u डिवाइड dx होल अपॉन dx, और अगर u बाई v है तो उसी में माइनस साइन आ जाएगा, एकदम सिमिलर है, v dy dx माइनस u डिवाइड dx होल अपॉन v स्क्वायर। फिर सम इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसमें और भी फार्मूला भी ऐड होगा, जैसे साइन d साइन dx का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, और d cos x का dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा, यानी माइनस साइन x होगा। तो देखिए ये दोनों फार्मूला और ये दोनों फार्मूला जस्ट अभी तुरंत मेमोराइज कीजिए 1 मिनट के अंदर, तब फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक पीछे अभी 2 रूल देख चुके थे, 2 फार्मूला, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन अब टैन का डिफरेंशिएशन क्या होगा इसको देखना है। किसका, टैन का डिफरेंशिएशन क्या होगा जो। तो देखिए हम टैन कॉट सेक कॉसेक ये सब का छोड़ दें, क्या होगा आंसर जो निकालना है। तो उस दोनों के हेल्प से हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे ये देखना चाह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ टैन का डिफरेंशिएशन बताते हैं कि क्या होगा, यानी तीसरा नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। तो d tan x बाई dx है। देखिए इसको हम पीछे यानी साइन कॉस और u बाई v के अगर 3 फार्मूला आप लर्न कर लिए हैं तो बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। तो इसको u बाई v के टर्म में बदलिए। तो u बाई v के टर्म में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस। देखिए जो नहीं जानते हैं वो समझ लिए बात को, इसको लर्न कर लीजिए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख देते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बताइए ये पूरा टर्म जो है आपका
यू के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। ये पूरा टर्म जो है आपका भी है, यानी फार्मूला यू बाई भी का यहाँ पर सेट होगा। तो आप जब सेट होगा तो फार्मूला सेट करते हैं यू बाई भी का। तो फार्मूला क्या था, भी यानी भी, तब भी के बदले क्या है, कॉस एक्स है भी। और फिर क्या है आपका डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू क्या है, साइन एक्स है और बाई डी एक्स है। फिर क्या माइनस यू, तो साइन एक्स, और क्या डी भी बाई डी एक्स, तो भी के बदले क्या है, कॉस एक्स और बाई डी एक्स, होल अपॉन क्या था, भी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स। देख लीजिए ध्यान से हम क्या किए हैं जो। अब इसको आप आगे देखेंगे तो देखिए क्या होगा, कॉस डिफरेंस, देखिए डिफरेंशिएशन कब होता है, जब इस तरह से रहता है तब। ये कॉस अभी कांस्टेंट के टर्म में है तो जैसा है वैसा रह जाएगा, लेकिन अभी हम बोले थे लर्न करने के लिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। क्या होगा, कॉस एक्स होगा, माइनस साइन एक्स, क्या होगा, माइनस साइन एक्स। और कॉस का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स होता है, देख लीजिए ध्यान से। और ये इनटू में है बाई कॉस स्क्वायर एक्स, देख लीजिए ध्यान से क्या होगा। अब जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, माइनस साइन इंटू माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा। और ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स है, ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और तब यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, कॉस का उल्टा रिवर्स होता है जो आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि tan x बाई डी एक्स का डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर आंसर सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो अब आप समझ चुके होंगे कैसे यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जो बहुत लोग फार्मूला ये सब 10th क्लास का भूल चुके हैं, एक फार्मूला यहाँ और लिख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, वही लिखे हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखे हैं। और भी अगर जानना चाहते हैं तो ये सब आपको बनाना है, ये सब आप किसको बनाना है, आप लोग को बनाना है कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कॉट एक्स का जब डिफरेंशिएशन निकालने चलेंगे आप तो फार्मूला यूज करेंगे कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे। उसी तरह से अगर आपको सेक थीटा का लिखना है तो ये होगा 1 बाई कॉस थीटा होगा। और कॉसेक का अगर लिखना है तो यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा होगा। और तब आप लोग इसका क्वेश्चन बना। सबसे पहले क्या करना है, कॉट इक्वल टू होगा कॉस बाई साइन होगा। अब इसको हमको ये देखिए फिर से टर्म ये क्या हो गया, इस टर्म को आप क्या मान सकते हैं, यू, और नीचे वाले टर्म को क्या मान सकते हैं, भी। तो यू बाई भी के फॉर्मेट में फिर आ गया, तो आप इक्वल टू साइन दे करके क्या लिखेंगे, भी। तो भी के बदले क्या है, साइन एक्स है, डी यू, तो यू के बदले क्या है, कॉस एक्स है, बाई डी एक्स, माइनस यू, तो यू क्या है, कॉस एक्स, और डी भी बाई क्या, डी एक्स। और होल अपॉन क्या होता था, भी स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म से डिवाइड करना स्क्वायर करके। देखिए ध्यान से, एकदम फार्मूला पहले लर्न होना चाहिए। देखिए ये साइन कांस्टेंट का काम कर रहा है, जबकि ये कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा। देख लीजिए ध्यान से, माइनस कॉस एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस कॉस, यानी कॉस एक्स होगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। और ये साइन स्क्वायर एक्स हुआ। अब साइन इंटू साइन क्या हुआ, देख लीजिए ध्यान से, साइन स्क्वायर हुआ लेकिन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हुआ, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अगर माइनस साइन आप कॉमन लेते हैं, माइनस साइन इससे कॉमन लेते हैं तो आपको क्या बचेगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा,
ये माइनस तो बच जाएगा और ये 1 हो गया। जब ये 1 हो गया तो इसका रिवर्स क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। यानी कि आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। यानी फार्मूला के रूप में भी याद रखना है और कैसे इसको बना रहे हैं ये भी लर्न करना है। देखिए 5 नंबर बता देते हैं। आपका जो 5 नंबर था वो क्या था, डी सेक एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करना था। और सेक का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट अगर नहीं आता है तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा अब बाई डी एक्स होता है। ये भी यू और भी के टर्म में आ गया। देखिए यू के टर्म में 1 है और भी के टर्म में था, इसको अरेंज कीजिए फिर से। तो यहाँ पर क्या लिखिए, भी तो कॉस एक्स, यू के बदले क्या है 1 तो 1 लिखेंगे, माइनस यू तो यू 1 है और डी भी बाई डी एक्स हो गया। होल अपन क्या होगा, भी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए ध्यान से, अब जरा याद कीजिए 1 कांस्टेंट नंबर है तो फर्स्ट याद कीजिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। 0 गुने समथिंग क्या हो जाएगा, आप खुद समझिए 0 हो जाएगा, माइनस, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। देख लीजिए ध्यान से, माइनस साइन, अब बाई क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स होगा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया साइन एक्स ऊपर हो गया, और नीचे कॉस को आप कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो साइन बाई कॉस टेन होता है और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तब तो आप लिख सकते हैं, इसलिए क्या, डी सेक एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक एक्स इंटू क्या हो गया, टेन एक्स हो गया। और लास्ट क्वेश्चन जो था आपका 6ठा नंबर, वो आप खुद बनाइएगा कॉसेक का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब फिर से सम या फाइंड डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करके दिखलाना है कुछ का। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, चलिए एक्स रहने देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाई इक्वल टू है एक्स कॉस एक्स है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बाई इक्वल टू है एक्स बटा साइन एक्स है। और चौथा नंबर प्रॉब्लम है, बाई इक्वल टू एक्स बाई कॉस एक्स है। देख लीजिए ध्यान से। उसी तरह से अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, 5वां नंबर प्रॉब्लम है आपके लिए, बाई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। 6ठा नंबर प्रॉब्लम है, बाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है। 7वां नंबर क्या है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई क्या, साइन एक्स लिखते हैं। और 8वां नंबर है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है, ठीक है। तो देखिए यू इंटू भी का 4 फॉर्मूला है, आई यू बाई भी का है, तो यू बाई भी का तो इसी तरह से बनेगा। तो यू इंटू भी का एक सोल्यूशन कर देते हैं आपको, देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन है आपका है डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, बाई के बदले वैल्यू पुट कीजिए, क्या एक्स साइन एक्स पुट कीजिएगा, आप बाई डी एक्स देखते चाहिए। अब क्या होगा, इसको आप अलग टर्म यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे, तो क्या होगा, ये जब कीजिएगा तो यू होगा आपका, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ लिखिएगा ऐसा पहले बार में, भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी भी बाई डी एक्स, डी साइन एक्स
बाई क्या dx। तो उसी तरह से फिर होगा आपका क्या, इसका तो वैल्यू 1 हो गया, तो आंसर आ गया साइन एक्स प्लस एक्स, और साइन का क्या होता है कॉस एक्स। यानी कि एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स होगा। यानी इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। तो आज हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, देख लीजिए क्या है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह से क्वेश्चंस बनेगा आपका, ठीक है। और ये सब फिजिक्स में यूज होता है। देखिए हम लोग फिजिक्स में उतने ही मैथ पढ़ाएंगे जिससे फिजिक्स का काम अच्छी तरह से निकल जाए, और मैथमेटिक्स में तो बहुत पढ़ना है, वो मैथ पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसलिए बात समझिए, सब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए एकदम हर हाल में, और लिखिए। लीजिए जैसे कोई फंक्शन है आपका, आप लिखे हैं डी बाई डी एक्स। अब इसको अगर डी बाई डी जेड कर दीजिए इनटू डी जेड बाई डी एक्स। देखिए डी बाई डी एक्स इधर है, डी बाई डी, क्योंकि डी जेड कैंसिल होगा। चेन रूल का मतलब होता है एक्सपेंड करना, और इस तरह का मैथ हम लोग 9th से पढ़ते हैं, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग रेशनलाइजेशन के रूप में जानते थे। सिमिलरली उसी तरह का ये फॉर्म है, और आगे बढ़ाना है तो अगर इसको मिटा दीजिए तो आप ऐसा लिखिए, dm लिखिए इनटू dm बाई dx लिखिए। फिर से वही है, मतलब जब तक फंक्शन है, आज एक क्वेश्चन भी सबसे पहले उसी पर बताए थे। देखते हैं एल्सेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी था, और उसको तो इसका एग्जाम्पल देखिए बदल जाता है, कैसे फंक्शन हमको ज़रूरत रहता है उसके अनुसार इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चेन रूल कहते हैं। लेकिन अभी इतना समझने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आगे आप समझिए तब आपको समझ में आएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तहत से सिखाना शुरुआत करते हैं, और पहला एग्जाम्पल ये है आपका कि डी साइन ए एक्स बाई डी एक्स यहाँ लिखा हुआ है। देखिए अब ये डिफरेंशिएट में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स फंक्शन है और यहाँ एक्स है, तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो मैथमेटिकल अप्रोच लगाइए, दिमाग लगाइए कि कैसे आखिर होगा यहाँ पर। तो इसको जब करना है तो बहुत सिंपल है। देखिए अब क्या करेंगे हम, डी साइन ए एक्स बाई लिखेंगे। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ एक्स फंक्शन था ना, तो डी उसी से डी ए एक्स बाई डी एक्स कर दिए। देखिए कोई घाटा हुआ क्या, है तो वही जो ये है वही है, लेकिन अब यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या हुआ, ये पूरा फंक्शन है तो ये भी आ गया। अब साइन का कॉस लिखिएगा, क्या लिखिएगा, साइन का कॉस लिखिएगा। यानी कि अब क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से अच्छी तरह से, साइन का कॉस ए एक्स लिखिएगा, और यहाँ पर x है तो देखिए ध्यान से 3x का 3 होता था, याद कीजिए, 4x का 4, 5x का 5, तो x का क्या होगा इनटू a। लेकिन अब इसको अंदर मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि एंगल में बाहर से मल्टीप्लाई नहीं होता है। यानी सिंपल फॉर्म में इसको लिखना है तो a cos ax लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा आप, ये यहाँ चलाएगा, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल फिर से समझिए। दूसरा एग्जाम्पल है आपका डी कॉस ए एक्स बाई डी एक्स है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर उसी तरह से कीजिए, डी कॉस ए एक्स और डी ए एक्स इंटू डी ए एक्स बाई डी एक्स हो गया। अब देखिए इसमें स्टेप हम काट रहे हैं। आपको पता है कि इसका a होगा, x का a होगा, और cos का माइनस साइन होगा, क्योंकि फंक्शन मैच के लिए माइनस तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनटू में सारा होता है। इसलिए बात समझ लिए क्या आंसर आया। अब तीसरा में चलते हैं। जैसे d
ई टू पावर आपका के एक्स बाई डी एक्स हो, तो याद कीजिए कि ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स होता था, लेकिन अभी ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसी तरह से के एक्स था तो आपको भी यहाँ डी के एक्स इंटू डी के एक्स बाई डी एक्स जो फंक्शन रहेगा, ऐसा नहीं कि ए बी सी ही रहेगा, ए भी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, के भी रहेगा, कुछ भी रहेगा। लेकिन आपको पता है के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि ए एक्स का ये तो के एक्स का के, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है जब ये और नीचे या ऊपर अगर सेम हो जाए ये और सेम, तो ये हट करके केवल जितना रहता है उतना ही लिखाता है। यानी कहने का मेरा मतलब समझिए, तो हम बहुत सिंपल भाषा में कहना चाह रहे हैं कि ई टू पावर एक्स के एक्स का ई टू पावर के एक्स ही होगा, और यहाँ जो के कांस्टेंट है वो बाहर इस तरह से लिखाएगा। देख लीजिए ध्यान से। उसी तरह से चौथा समझने वाले हैं हम लोग, डी ई टू पावर मान लिया कि माइनस अल्फा एक्स आप बाई डी एक्स रहे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, देख लिए ध्यान से, आप क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से यहाँ पर करेंगे कि जैसे पहले इसमें कर रहे थे, यानी यहाँ लिखेंगे डी ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स बाई डी माइनस अल्फा एक्स और डी माइनस अल्फा एक्स और बाई क्या लिखेंगे डी एक्स। देखिए एकदम सिमिलर फिनोमेना है। अब यदि आप समझना चाहते हैं और अच्छी तरह से, तो देखिए हम क्या करना चाहते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स एक्स का मतलब माइनस अल्फा होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस अल्फा होगा, और इसका तो वही रह जाएगा ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स। देख लीजिए ध्यान से, यानी इस तरह से आपका डिफरेंशिएशन चलेगा, जो आप समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो यानी चेन रूल का यूज कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए है, अब आपको बनाना है। जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपको फीस वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं, डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी है, तो इसको कैसे बनाएंगे। 6 नंबर है, डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। 7 में है, डी ई टू पावर के टी बाई डी टी है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। 8 नंबर में है, डी ई टू पावर माइनस अल्फा टी बाई डी टी है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। 9 में है, डी ई टू पावर टी बाई बीटा, ई टू पावर है ये पावर में है, आप बाई डी टी है, यानी देखिए ये दोनों पावर में है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो टी बाई बीटा ऐसे लिख देते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसको कैसे करेंगे। 10 नंबर है आपका डी ई टू पावर माइनस टी बाई अल्फ़ा बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा एक और देख लेते हैं। 11 नंबर में डी ई टू पावर अल्फ़ा बाई बीटा इंटू टी बाई डी टी रहे तो क्या होगा। देखिए अब आपको अपने से समझना है यहाँ क्या समझना है कि अगर टी नीचे है तो ऊपर टी को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होगा, यानी जहाँ भी फंक्शन देखिए टी टी मैच गया तो उसके पहले ये कांस्टेंट होता है। देखिए एक टर्म हम लोग पढ़ते थे पहले 9th मैथ में कि a मतलब 3x का कोफिशिएंट क्या होगा, 5x² का कोफिशिएंट क्या होगा। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ भी कोफिशिएंट ही हैं, यानी कहने का मतलब आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ये है a, तो कोफिशिएंट को सबसे पहले बाहर निकाल दीजिए यहाँ पर, और साइन का जो आंसर होता है वो आंसर पूरा फंक्शन के साथ लिख दीजिए। रूल समझिए। फिर उसी तरह से जैसे यहाँ देखिए ax था कॉस में,
तो ए को पहले बाहर कर दीजिए। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस साइन लिखेंगे और फंक्शन अंदर पूरा लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट के है तो के को बाहर करेंगे और ई टू पावर का उतना ही रह जाता है। यहाँ कोफिशिएंट एक्स को छोड़ के माइनस अल्फ़ा है तो माइनस अल्फ़ा हो गया। तो आप लोग अब ज़रा ध्यान समझिए, हम लोग ऐसे बनाएं या डायरेक्ट बनाएं। तो डायरेक्ट हम लिखने की कोशिश करें, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको जो जो कोफिशिएंट है उसके नीचे रेट लगा देते हैं। ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, आपका ये कोफिशिएंट है, आपका ये कोफिशिएंट है, आपका ये कोफिशिएंट है, आपका ये कोफिशिएंट है और आपका ये दोनों ही कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट को सिर्फ बाहर निकालिए, पूरा फंक्शन लिखिएगा। तो देखिए यहाँ ओमेगा आ जाएगा बाहर, आप समझ लीजिए पहले ध्यान से, और साइन का कॉस और पूरा फंक्शन ओमेगा टी लिखाएगा। आया ना मजा? अब देख लीजिए, अब ओमेगा यहाँ बाहर आएगा और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस पहले और साइन ओमेगा टी। इस तरह देखिए ध्यान से, कितना सिंपल है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ के कोफिशिएंट है, के बाहर आएगा, ई टू पावर जितना है उतना लिखा जाएगा। यहाँ माइनस अल्फ़ा कोफिशिएंट है तो माइनस अल्फ़ा बाहर आएगा, ई का पावर जितना है उतना पूरा का पूरा लिखाएगा। यहाँ कोफिशिएंट बीटा 1 बीटा है, यहाँ कोफिशिएंट बीटा नहीं है, क्या है 1 बीटा है, तो 1 बीटा लिखाएगा और ई का जितना पावर है वो पूरा का पूरा लिखाएगा, टी बाई बीटा लिखाएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट -1 अल्फ़ा है तो -1 अल्फ़ा होगा और ई टू पावर माइनस टी बाई अल्फ़ा होगा। यहाँ कोफिशिएंट अल्फ़ा बाई बीटा है तो यहाँ अल्फ़ा बाई बीटा होगा और ई का पावर अल्फ़ा बाई बीटा इंटू टी होगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर यहाँ पर क्या करना है, जो समझ लीजिए ध्यान से। तो देखिए जनरली हम लोग मैथ के लिए जो अप्लाइड डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग देख चुके हैं। इस पे डिफरेंशिएशन में भी एक क्लास और लेंगे और उसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, और क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन की बात करेंगे अगले क्लास में। फिलहाल यहीं तक, और कभी भी इन सभी में डाउट हो तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि क्या होगा। देखिए ये 11th के लिए भी ज़रूरी है और जिनको बेसिक मैथ खासकर मेडिकल वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है वो ज़रूर ध्यान देंगे इस सब चीज़ों पर। और एक आप लोग को सूचना दे देते हैं कि बहुत सारे आपके मित्र या फिर आपके अगल बगल भाई बहन 10th पास किए होंगे, उन लोगों को ज़रूर ये 11th वाला टॉपिक जो है बेसिक मैथ का क्लास करने के लिए कहिए, जिससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। और जहाँ दिक्कत हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा, तो हम ज़रूर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर अगले दिन मिलेंगे। तो लिख लीजिए।